देखो आ गया ना, G20 शिखर सम्मेलन दिख रहा है ना। G20 शिखर सम्मेलन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हें दिखेंगे और तुम्हें पता भी चल जाएगा इसके विषय में। G20 शिखर सम्मेलन होता क्या है? अभी हुआ था भारत में, पता है तुम लोगों को? पता है अभी हुआ था, कब हुआ था? हाँ बिल्कुल, 9 और 10 सितंबर को, बिल्कुल सही। 9 और 10 सितंबर को कहां पर हुआ था पता है? दिल्ली में। कहां पर? हाँ दिल्ली में। कहां हुआ था? दिल्ली में। भारत मंडपम एक जगह है प्रगति मैदान में, भारत मंडपम, उसमें हुआ था ये, ठीक है, भारत मंडपम। ऊपर लिखना G20 शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन 2023, इसको लिखो जरा पहले रजिस्टर में, G20 शिखर सम्मेलन 2023 लिख लिया ना। अब ये होता क्या है G20 शिखर सम्मेलन? क्या होता है कोई बताएगा? G20, जी का मतलब है ग्रुप, जी का मतलब क्या है? ग्रुप, जी का मतलब है ग्रुप। अब ग्रुप कितने का? 20 का। ग्रुप कितनों का? 20 का। ग्रुप है 20 का। इसमें 20 क्या क्या है? हाँ क्या है इसमें? 19 तो कंट्री हैं, इसमें 19 तो क्या है? 19 कंट्री हैं, और एक क्या है? यूनियन, यूनियन एक है, यूनियन एक है, यूनियन एक है, यूनियन। अब क्या है इसमें? 19 कंट्री, एक यूनियन जो यूरोप का है, यूरोपीय यूनियन कह सकते हैं, जो यूरोप का यूनियन है। अच्छा यूरोप का यूनियन है ना, जैसे मतलब यूरोप का यूनियन है, उसमें भी 27 देश आते हैं। जो ये यूनियन बना हुआ है, संगठन है, ये 27 देशों का है। कितनों का है? हाँ, और ये केवल 19 कंट्री है, तो कितना हो गया? 19 देश, ठीक है, 19 देश प्लस एक क्या हो गया? यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय यूनियन, ठीक है, यूरोपीय यूनियन, ईयू, ईयू यूरोपीय यूनियन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 20, ग्रुप 20, समझ रहे हो? ऊपर लिख लिया आप लोगों ने लिख लिया G20 शिखर सम्मेलन। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी भाई, ये बताओ जरा, किसने? ये कौन है? प्राइम मिनिस्टर। अब हमारे, और मैंने कल तुम लोगों को बताया था, प्रेसिडेंट कौन है? हाँ बिल्कुल सही, द्रौपदी मुर्मू। और ये क्या है? हमारे प्राइम मिनिस्टर। सीएम कौन है उत्तर प्रदेश के? आदित्यनाथ योगी, जो सबके घर आते हैं, तुम्हारे घर भी आए होंगे। हाँ सही है ठीक है, तो ये पता चल गया। अच्छा एक बात है, और इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 और 10 सितंबर, 9 और 10 सितंबर। लिख लिया क्या? ऊपर लिखो जरा, G20 शिखर सम्मेलन, इसमें ग्रुप देश कितने हैं? जी का मतलब है ग्रुप, और इसमें 19 कंट्रीज हैं, और एक है यूरोपीय यूनियन, सही है। लिख करके चलना, लिख लो जरा, लिख लिया? आगे चलें क्या? ये हो गया, आगे देखो, ये कौन है? प्राइम मिनिस्टर। जब ये अध्यक्षता कर रहे थे तो ये क्या है? भारत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? भारत। और ये प्राइम मिनिस्टर किसकी अध्यक्षता कर रहे हैं? G20 की। किसकी कर रहे हैं? G20 शिखर सम्मेलन की। अब देखो ये कौन है? ये कौन है? एस जे शंकर। कौन है? हाँ, ये कौन है? फॉरेन मिनिस्टर, यानी कि विदेश मंत्री। कौन है?
हाँ लिखो, भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। कौन है? एस जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री कौन है? आपके एस जयशंकर। हमारी अध्यक्षता का संदेश वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 में 20 सदस्य देशों और 9 आमंत्रित देशों और 14 अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने हिस्सा लिया। G20 का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्वागत किया। ये पता चल रहा है? ठीक है। अब क्या है, इसकी थीम क्या थी? जो तुम्हारा G20 शिखर सम्मेलन हुआ है, इसकी एक थीम होती है। थीम का मतलब है जो तुम काम कर रहे हो किस पर आधारित है ना? तो लिखो G20 शिखर सम्मेलन की थीम, G20 शिखर सम्मेलन की थीम, G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? लिखो, ये रहा, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। ये थीम है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, दिख रहा है सब? पता चल जाएगी। आगे देखो, ये देखो, ये क्या है? ये हमारे जो गेस्ट कंट्रीज हैं। क्या है? गेस्ट कंट्रीज। कितने गेस्ट कंट्रीज थे? कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हैं? 9। G20 में गेस्ट कंट्रीज कितनी रही? गेस्ट कंट्रीज कितनी रहे भाई? गेस्ट कंट्री कितनी रही? 9। इसे लिख लो, G20 में, भारत में जो आयोजित हुआ है G20 शिखर सम्मेलन में, मेहमान कंट्री या गेस्ट कंट्री कितनी रही हैं? गेस्ट कंट्री कितनी रही हैं? 9। कितनी रही हैं? 9। बिल्कुल ठीक, 9। इसको लिख करके चलना, 9 कंट्री आपकी गेस्ट कंट्रीज हैं। ठीक है, इतना ही वो आएगा, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं आएगा, इतना ही इजी आएगा। सही है, तुम्हें पता चल गया क्या है? अच्छा, G20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया ये बताओ जरा? दिल्ली में। और कहां पर? प्रगति मैदान के भारत मंडपम। कहां पर? भारत मंडपम। ये एक जगह बनाई थी वहां पर। कहां पर? प्रगति मैदान में, भारत मंडपम, इसमें आयोजित किया गया था। समझ आ रहा है ना? भारत मंडपम में। गेस्ट कंट्री कितनी थी? 9। गेस्ट कंट्री कितनी थी भैया? 9। बिल्कुल सही। भारत मंडपम। पता चल रही है? चलो, इतना पता चल गया। आगे देखो, ये देखो, जैसा मतलब ये है भारत 2023 इंडिया G20 शिखर सम्मेलन। ये कौन है? ये बराबर वाले, ये तो तुमने बता दिया एकदम सही, है ना? ये कौन है? ऋषि सुनक। कौन है? सुनक।
कौन है ये? ऋषि सुनक। अच्छा, कौन है ये? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। क्या है? हाँ, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। कौन है ये? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। भारत से हाथ मिला रहे हैं। क्या है? ऋषि सुनक है। हाँ, इंडियन नहीं है तो ये इंडियन मूल का ही। इनका एक जाने या तो मम्मी या पापा एक इंडियन जरूर होंगे। और कहाँ रह रहे हैं? इंग्लैंड में। भारतीय मूल के हैं। तुम्हें चेहरे से भी पता चल रहा होगा, है ना। दूसरे देश का तो तुम देखते हो, चाइनीज को तुम देखते ही बता दोगे कि ये बहुत बढ़िया आदमी लगा हमें चाइनीज। जैसे ही आंख फाड़ लेना तुरंत देख लेगा कि हरे, है ना। हर देश का पता चल, अधिकतर का पता चल जाएगा। तुम्हें पाकिस्तान का पता चल जाएगा, हाँ, उसका ही पता चल जाएगा। आगे देखो, ऋषि सुनक। एक ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये भारत है, ये भारत के, भाई भारत में हो रहा है तो। और अच्छा, अभी क्या है, तुमने ये देखा है, इसमें 19 तो क्या थे? देश। 19 क्या थे? देश। और एक क्या था? यूरोपीय देश, यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन तो कितने हो गए थे? 19 और एक कितने हो गए थे? 20। यानी कि 19 देश थे, एक क्या था? यूरोपीय यूनियन। तब ये G20 कहलाया था, G20। अब मेरी बात सुनो, अब ये G20 तो पहले था, अब G20 की जगह क्या हो गया? एक ये अफ्रीकी यूनियन और आ गया इसमें। अब क्या बन गया? देखो, 19 देश, 19 देश और 2 यूनियन, 2 यूनियन। एक कौन सा? एक तो यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय यूनियन, ठीक है। एक और आ गया, एक और क्या आ गया? अफ्रीकी यूनियन, अफ्रीकी यूनियन। क्या आ गया? अफ्रीकी यूनियन। यानी कि 2 तो यूनियन हैं और 19 कंट्री हैं। 2 तो यूनियन है। इस यूनियन में देखो मतलब क्या है, एक यूरोपीय यूनियन में इसमें 27 देश आते हैं, इसमें कितने आते हैं? 54 देश। अफ्रीकी यूनियन में कितने आते हैं? 54 देश। इसमें कितने आते हैं? 27 देश, ऐसे करके, ठीक है। अब यूनियन क्या है? मतलब बाहर के स्टूडेंट है, बाहर खड़े हैं, भाई 4 स्टूडेंट है, भाई तुम्हारी सारी क्लास, ऐसे करके, ये 4 स्टूडेंट तुम्हारी सारी क्लास, तो ये यानी कि तुम्हारा सारा अफ्रीकी यूनियन। ऐसी ये यूरोपीय यूनियन, सारा यूरोपीय यूनियन। और ये 19 देश अलग। तो कितने हो गए? 21। अब ये G21 हो चुका है। क्या हो चुका है? G21 हो चुका है। पहले हमने G20 से, शिखर सम्मेलन से शुरू करा, G20 से। अब क्या हो गया है? G21। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 9 और 10 सितंबर को। 9 और 10 सितंबर को। समझ आ गया ना? इस डेट को लिख लिया क्या या नहीं? डेट लिख ली, 9 और 10 सितंबर। इसे भी लिख लो, कौन कौन से बनेंगे, इन्हें लिख लो सारों को। 19 कंट्री, 19 देश हैं, 19 देश हैं, 19 देश हैं। एक यूरोपीय यूनियन है और एक क्या है? अफ्रीकी यूनियन। और सबको मिला के हो गया 19 देश, 2 यूनियन। ये बन गया अब तुम्हारा G21। क्या बन गया? G21। और इससे क्वेश्चन बहुत आते रहेंगे तुम्हारे हमेशा के लिए। समझ आया क्या? हटा दूं? बहुत बढ़िया, गुड। क्या मुझे बताओ,
कौन कौन सी कंट्री हैं? गेस्ट कंट्री कितनी रही? 9, ठीक है ना, 9 ही तो हैं। और इसमें कितनी है? 19 देश, 19 कंट्री। ये कह देना 21 कंट्री है, भाई 21 कंट्री नहीं है, 19 कंट्री है, 2 यूनियन जब 21 हो रहा है। समझ रहे हो ना, इस चीज को समझ गए? आगे चलें। ये अफ्रीकी यूनियन के ही हैं, ये जो मोदी जी के गले मिल रहे हैं ना, ये देखो, ये बेचारा, ये है ना, जैसे रात में यहाँ आ जाओ तो किल्ली निकल जाते हैं, ठीक है, हाँ ऐसे, ठीक है। देखो जैसे ये है, कौन पढ़ेगा? हाँ, किसके? प्रेसिडेंट इंडिया। आगे सितंबर 9, ठीक है, 9 और 10 को हुआ था, ठीक है, G20 23 12 PM, दिख रहा होगा सारा का सारा अपडेट एट द सारी की सारी क्या है, सीजन ऑफ द 2 days G20 समिट इन न्यू दिल्ली। PM नरेंद्र मोदी वेलकम द 55 नेशन कंट्री अफ्रीकी यूनियन। मैंने 54 कराई ना, 54-55, ठीक है, 54-55 एज यू ए न्यू मेंबर ऑफ द ग्रुपिंग। इस ग्रुप का नया मेंबर कौन बना है? अफ्रीकी यूनियन। कौन बना है? अफ्रीकी यूनियन। 55 देश आते हैं इसमें, कितने आते हैं? 55, हाँ ठीक है। अफ्रीकी यूनियन में कितने देश हैं? 55। अब तुमने क्लियर, ये इस नए ग्रुप में क्या है? मेंबर बन गया है। कब बन गया है? 9 सितंबर को, ठीक है, 9 सितंबर 2023 को G20। ये पहली बार हुआ है भारत में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई। पहली बार जो चीज होगी वो इंपॉर्टेंट रहेगी, नहीं रहेगी? नहीं, बस ये बताना है मुझे तुम्हें। एक जैसा मतलब ये है, honor to welcome the African Union as a permanent member of the G20. This will extend the G20 and also strengthen the voice of the global south. ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं ये सारी के सारी। क्या है ग्लोबल साउथ? सेड प्राइम मिनिस्टर मोदी इन इज इनइक्वल रिमार्क्स चेयरपर्सन ऑफ द AU। चेयरपर्सन इसके, जिसको अभी इन्होंने क्या गले लगाया था, हक किया था, वो ही थे उसके, ठीक है, चेयरपर्सन ऑफ द AU, यानी कि AU का मतलब है अफ्रीकी यूनियन। अजेले एज्यूमनी वाज लेड द डिजाइंड चेयर ऑफ अफ्रीकी यूनियन बाय द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। जयशंकर की पहले भी बात कर ली थी हम लोगों ने, और यहां पर नरेंद्र मोदी। अच्छा, इसमें एक बात यह भी थी कि इसके शेरपा कौन है? शेरपा पता है कौन है? नहीं, वो हम आगे लिखवा देंगे। जैसे एड जयशंकर है, प्राइम मिनिस्टर है। मैन तो जो अध्यक्षता कह रही है 9 और 10 सितंबर को किसने की है भाई? प्राइम मिनिस्टर ने। ये डेट जरूर ध्यान रख रहा, 9 और 10 सितंबर को। उसमें आएगा G20 शिखर सम्मेलन न्यू दिल्ली में किस डेट को हुआ था, ठीक है। ये देखो, अब पहले क्या था, ये G20 थे, क्या थे? G20। देखो यूरोपीय यूनियन आ रहा है और क्या है? 19 देश है। देखो अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया है, इंडोनेशिया, इटली है, जापान है, मैक्सिको है, रशिया है, सऊदी अरब है, साउथ अफ्रीका है, साउथ कोरिया है, टर्की है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। एक यूरोपीय यूनियन है। तो क्या हो गया था? एक यूरोपीय यूनियन है। अब इसमें एक और जुड़ गया है। कौन जुड़ गया है? अफ्रीकी यूनियन। बिल्कुल सही, 2 यूनियन जुड़ी हैं भाई। 19 तक तो कंट्री हैं और एक यूरोपीय यूनियन, एक अफ्रीकी यूनियन, एक अफ्रीकी यूनियन। तो कितने बन गए? 21। G21 बन गई ये। और G21 कब बने? ये 9 और 10 सितंबर को, 9 सितंबर को, ठीक है।
समझ आ रहा है? बिल्कुल सही। देखो एक ये है इसमें G20 में, पहले क्या था, इसका नाम क्या था, G7। सबसे पहले क्या बना, G7, और फिर इसमें रसिया जुड़ गया था, रूस, तो क्या बन गया था, G8। फिर इसमें क्या जुड़े थे, ये वाली सारी कंट्रीज, कितने जुड़े थे, 12 और जुड़ गए, 8 और 12 कितने हो गए, 20। ये और जुड़ने के बाद कितने हो गए, 20, 20 हो गए। ठीक है, पता चल गई। मतलब G20 की शिखर सम्मेलन जो होता है, G20 जो है, ये परमानेंट G20 नहीं था, पहले से नहीं था। पहले ये G7 था, ग्रुप 7, फिर ग्रुप 8 हुआ, फिर ग्रुप 20 हुआ, अब क्या हो गया, ग्रुप 21 हो गया। पता चल गई, गुड। ये देखो, ये बेचारे यहां बैठे, देखो कैसे, कौन सा, नेपाल का, अच्छा, जोको विडोडो, अब तुम्हें पता चल रहा होगा, ये सारे के सारे G20 में आने वाले थे, बहुत से आए, बहुत से छुट्टी मार गए। हाँ, ये भी आई थी। जैसे मतलब इन्होंने छुट्टी मार ली, इन्होंने छुट्टी मार ली, और कईयों ने छुट्टी मार ली। इन्होंने क्या है, अपने भाई जैसा अपने बड़े नेता भेज दिए। ठीक है, अरे एक तो रूस की, और किस एक देश के साथ लड़ाई चल रही है पता है, रूस ने किस पे हमला किया, क्या है, हाँ, रूस और किसकी चल रही है लड़ाई, इसलिए ये नहीं आए। कौन सा देश है बराबर में, यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन, रूस और यूक्रेन की क्या चल रही है, लड़ाई चल रही है। अच्छा देखो, एक्स नीति आयोग सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। कौन है, अमिताभ कांत इज न्यू G20 शेरपा। ये है, इसके क्या है, ये G20, ये अमिताभ कांत थे, और ये पहले एक्स नीति आयोग के सीईओ है ना, नीति आयोग। अब क्या है, इसे लिखो, अमिताभ कांत इज न्यू G20 शेरपा। इसे लिख लो जरा, इसे लिख लो, अमिताभ कांत इज न्यू G20 शेरपा। सारा मार्गदर्शन कौन करेंगे, अमिताभ कांत। हाँ बिल्कुल, सही है, पता चल गई। अमिताभ कांत पहले ये क्या थे, नीति आयोग के सीईओ। अच्छा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई, नीति आयोग की स्थापना लिख लो जरा, नीति आयोग, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। इसे लिख लो, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को हुई। पता चल रही है, कब हुई नीति आयोग की स्थापना, 1 जनवरी 2015 को। अच्छा, नीति आयोग का पहले नाम क्या था, नीति आयोग का पहले नाम, नीति आयोग का बदला हुआ नाम है, इसकी स्थापना कब हुई है, 1 जनवरी 2015। इससे पहले देखो, अब तो ये है, इससे पहले नीति आयोग का नाम क्या था, योजना आयोग। क्या था, योजना आयोग, योजना आयोग। अच्छा, योजना आयोग का नाम ही बना करके क्या बनाया है, नीति आयोग।
योजना आयोग, लिख लो पहले, नीति आयोग का पहले नाम था योजना आयोग, ठीक है। और योजना आयोग की शुरुआत लिख लेना, योजना आयोग की शुरुआत 1951 में की गई। ठीक है, योजना आयोग की शुरुआत कब की गई थी? 1951 में, ये देखो। और इसी का नाम बदल करके ये 1951 में चालू हुई थी योजना आयोग, इसी का नाम बदल करके 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया है? नीति आयोग कर दिया। और ये 5 वर्ष के लिए होता है। क्या है? 5 इयर्स प्लान। क्या होता है ये? 5 इयर्स प्लान, यानी कि पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना ये होती है, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना, ये पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 साल के लिए होती है। क्या होती है? 5 साल के लिए। अच्छा, कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही होगी जब ये नीति आयोग बदल दिया? ये चल रही थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी चल रही थी? 12वीं। लिख लेना, 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया। ये लिख लेना, 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसका नाम, 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसका नाम, 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया। पता चल रही होगी सभी को? बहुत बढ़िया, गुड। सब लिख लिया, नोट कर लिया ना? क्या कर रहे हैं अभी हम? G20 शिखर सम्मेलन, यानी कि ग्रुप 20। और ग्रुप 20 में कितने देश आते हैं बताओ जरा? कितने? 19। और एक यूरोपीय यूनियन और एक अफ्रीकी यूनियन। बहुत बढ़िया, है ना? और इसकी शुरुआत, G21 की शुरुआत कब की गई? हाँ, 9 सितंबर 2023 को। और ये कब आयोजित किया गया? कौन सी डेट थी? 9 और 10 सितंबर 2023। कहां पर? दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। बहुत बढ़िया, दिल्ली में। भारत के न्यू शेरपा कौन है नीति आयोग के? अमिताभ कांत। ये G20 के शेरपा थे, ठीक है, जो नीति आयोग के एक्स CEO थे। ठीक है, ये शेरपा है, मतलब सारा का सारा शेरपा, मतलब किसी चीज का देखरेख करना। सही है ना? कि ये बनेगा भाई, ये सब चीज संभाल लेंगे। शेरपा, इनको बनाया गया है शेरपा। सही है, पता चल जाएगी। आगे चलो। अच्छा, नीति आयोग किसके स्थान पर लाई गई है? योजना आयोग के। कौन सी योजना आयोग चल रही थी वो? 12वीं वाली, 12वीं। ठीक है ना? और ये कितने वर्ष के लिए होती है? 5 वर्ष के लिए। ये 5-5 वर्ष के लिए काम करती है। जैसा मतलब पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई, तो फिर कब तक चलेगी? 56 तक। फिर 56 से 61 तक, ऐसे 5-5 साल करके चलती है। ठीक है, और ये क्या करती है? देश का विकास, क्या क्या करना होता है, ठीक है ना, 5-5 साल में। आगे चलो। ये तो तुम्हें पता ही चल गया कौन कौन से देश थे G20 सदस्य देश। ये मैंने बताया है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की है ना, जिसे टर्की भी बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिकी, और ये
अच्छा, तुर्की से अभी भारत के 9 जवान वापस आए हैं जिनको फांसी की सजा दे दी गई थी, ठीक है, लेकिन मोदी जी ने मिलकर के ये क्या करा, उनकी फांसी रुकवा दी और वो उनका रिहा भी हो गए। वो समझ रहे हो? देखते हो न्यूज, टीवी पे न्यूज देखते हो, मोबाइल पे क्या देखते हो फिर? मोबाइल है ही नहीं। अरे ये क्या रखा? अच्छा भाई साहब, इस जमाने में तुम पे मोबाइल नहीं है, सबसे बढ़िया हो आप लोग, सबसे बढ़िया, क्योंकि तुम्हारा दिमाग पढ़ाई में रहेगा, माइंड में रहेगा। मोबाइल रहता है तो यार थक गए स्टेटस ही चेक कर ले, यार थक गए रील्स ही चेक कर ले, रील्स ही देख ले, उसमें टाइम वेस्ट होता है, हैं? यहाँ पे भी देखते रहे, मैं बहुत से तो ऐसे करते भी हैं। आगे चलो, देखो मतलब ये है, पहले इसका नाम क्या था? G7, फिर क्या हुआ? G8, फिर क्या हुआ? बिल्कुल सही। पहले इसमें देखो ये थे, कनाडा थे, फ्रांस थे, जर्मनी, इटली, जापान था, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट कहते हैं अमेरिका को। तो ये पहले 7 थे, इसमें भारत भी नहीं था, रूस भी नहीं था, कोई भी नहीं था। अब इसके बाद इसमें रूस जुड़ेगा, फिर रूस जुड़ने के बाद इसमें 12 और जुड़ेंगे, जब क्या हो जाएगा ये G20। अब क्या जुड़ेगा? एक अफ्रीकी यूनियन। तो तुम्हें लिख के याद हो गया होगा G20 क्या चीज है ना? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है प्रिया? तनु बता। आनंदीबेन पटेल। बिल्कुल सही। ठीक है, आनंदीबेन पटेल। अच्छा अब देखो, इस चार्ट को जरा ऐसे ही बना लो, ऐसे करके इसे चार्ट को ऐसे ही बनाओ जरा, इसे चार्ट को ऐसे ही बना लो जरा। चार्ट को बना लो भैया। लिखा छापा बड़ी जल्दी एकदम से बना दिया। 17, 18, 19 ऐसे लिख दिया। देखिए कॉपी, बड़ी जल्दी बनाओ। अच्छा देखो जरा कैसे, मेरी बात सुनो। G20 शिखर सम्मेलन सूची क्या है? अभी कौन सा हुआ था ये? भारत में जो हुआ है 18वां हुआ है, ये भारत में हुआ है। और 2023 ये कहां हुआ है? दिल्ली। कहां हुआ है भैया? दिल्ली में हुआ है। कहां हुआ है? दिल्ली। दिल्ली में हुआ है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, 17वां कहां हुआ था फिर? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी, वो इंडोनेशिया में क्या है? बाली शहर है एक। क्या है? बाली शहर। ये 2022 में होता, ये हर साल होता है। पहले देखो 17वां इंडोनेशिया में हुआ था और उसका एक बाली शहर है उसमें 2022 में। और 18वां भारत में हुआ है। कहां हुआ 18वां? भारत में, दिल्ली में 2023 में। तब देखो 17वां हुआ होगा इंडोनेशिया में, तो यहां पर G20 ही था। अब यहां भारत में G21 हो चुका है। अब ये इसने करा तो अगले साल 19वां कौन करेगा?
ब्राजील, ब्राजील की राजधानियां ब्राजीलिया, ठीक है। और 2024 में ये बना लेना, ये पूछता है भारत से पहले कहां हुआ इंडोनेशिया, भारत के बाद कहां होगा ब्राजील में। समझ गया ना, समझ आई भाई, बहुत बढ़िया। आगे देख लो, देखो यही बनाया था अभी हमने संस्करण देश से। सबसे पहला G20 शिखर सम्मेलन कब हुआ था? ये 2008 में हुआ था। इसे और लिख लो, 17 से पहले, सबसे पहले वाला उसी में लिख लेना। उसी के ऊपर संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ, वाशिंगटन, राजधानी क्या है वाशिंगटन, सबसे पहला। और ये 4 से 15 नवंबर 2008 को किया गया था। समझ रहे हो? हाँ बिल्कुल सही। यहां तक तो सभी याद भी हो गए होंगे सब अधिकतर, है ना? बिल्कुल सही। नहीं नहीं नहीं, दूसरा तीसरा नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखने। एक तो सबसे पहला वाला याद रहना चाहिए, कब हुआ था, कब हुआ था, बस 2008 याद रखो। कब हुआ था? 8 में। कहां पर? अमेरिका, अमेरिका में। केवल वाशिंगटन वाशिंगटन ना, अमेरिका आएगा तुम्हारा तो इजी आएगा बिल्कुल। और ये पहला था। अच्छा 17वां कहां हुआ था? इंडोनेशिया। कहां पर? इंडोनेशिया, बिल्कुल। इंडोनेशिया के एक शहर बाली, वो 17वां हुआ था। उससे बाद वो 18वां भारत में, और 19वां ब्राजील, ठीक है ना? 19वां कहां होगा? ब्राजील में, बिल्कुल सही। अच्छा ये अतिथि देश और लिख लेना जरा। हाँ गेस्ट कंट्री कौन कौन से थे? 9। कौन से थे गेस्ट कंट्री? ऊपर लिख लेना, भारत में आयोजित G20, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अतिथि देश, तो फिर उनके ये नाम लिख देना। ये होगा, मैं बता दे रहा हूं कौन कौन से हैं, ठीक है। एक तो है बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, ठीक है। यहां लिख दूं क्या? देखो जैसे मतलब ये है बांग्लादेश, ठीक है। इजिप्ट है, इजिप्ट, मॉरिशस है, मॉरिशस, ठीक है। नीदरलैंड है, नीदरलैंड, ठीक है। और फिर नाइजीरिया है, नाइजीरिया, ओमान है, ओमान, ठीक है। सिंगापुर है, सिंगापुर है, स्पेन है, स्पेन है, ठीक है। और संयुक्त अरब अमीरात है, एक और है संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, UAE। अभी इसमें हाल ही में बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया है, देखा तुमने?
परसों ही मोदी ने इनका उद्घाटन किया है यूएई में, आबू धाबी। वहां पर एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया है, भगवान का ही हो मंदिर, तो शिव है, कई सारी प्रतिमाएं उसमें। ठीक है, आगे देखो, ये चेक करो, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, इसे इंग्लिश में और लिख लो करके। और इसकी देखो, G20 शिखर सम्मेलन वसुदेव कुटुंबकम, और ये लिख लेना इंग्लिश में करके, नहीं ये नहीं लिखना। उसे ऊपर वाला इंग्लिश में और हिंदी में वसुदेव कुटुंबकम, या तो आएगा आपका वसुदेव कुटुंबकम, या आएगा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, या आएगा एक पृथ्वी एक फैमिली एक फ्यूचर, भविष्य एक भविष्य, तो ये आएगा। तीनों लिख लेना इसके करके। हो गया, कर लिया। क्या है ये, क्या है ये ऊपर लिखा तुमने? हाँ बिल्कुल, क्या है? एक तो थीम में 3 प्रकार से पूछ लेगा, एक तो वसुदेव कुटुंबकम हो गया, एक इंग्लिश में वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर, या हिंदी में पूछ लेगा एक पृथ्वी, हाँ हिंदी में तो फ्यूचर थोड़ी आएगा, हिंदी में तो भविष्य, हाँ बिल्कुल ये पूछ लेगा। सही है ना, खाते भी रहो और पढ़ते भी रहो। ठीक है, अब ये देखो, ये क्या है? हाँ बिल्कुल सही, नटराज की मूर्ति से ये भी तो एक टोपी सी, ये क्या? हाँ ये है भारत मंडपम, इसके अंदर ही 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। समझ रहे हो, ये है भारत मंडपम, ये बनाया गया था। और इसके ही सामने ये काय की मूर्ति है? नटराज की, बिल्कुल सही, ये नटराज की मूर्ति है। और ये भारत मंडपम है, ये कहां पर है? दिल्ली में, बिल्कुल सही। ये देखो, ये G20 इंडोनेशिया 2022 में जब ये आपस में मिले थे, कैसे नहीं कर रहा, ये बात कर रहे हैं। ठीक, सही है। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की उत्सुकता है उसे, समझ रहे हो कि ऐसे प्रधानमंत्री से मिलने का सौभाग्य मिल रहा है मोदी जी जैसे से, हैं? पता चल गया। ये 2022 की बात है। अच्छा, 2022 में कहां हुआ था? इंडोनेशिया में, बिल्कुल। और सबसे पहला कहां हुआ था? अमेरिका में। ठीक है, यानी कि 17वां कहां हुआ था? इंडोनेशिया। 18वां और 19वां कहां होगा? ब्राजील में, बिल्कुल सही, 19वां ब्राजील में होगा। ये देखो, लोगो क्या है इसका? G20 का भारत वसुदेव कुटुंबकम वन अर्थ वन फैमिली, ये तो सब याद हो गया। इसका लोगो है खिलता हुआ कमल। G20 का क्या है? खिलता हुआ कमल। G20 का लोगो क्या है? खिलता हुआ कमल। समझ गए ना? हाँ बिल्कुल। अब ये देखो, भारत मंडपम जो कि भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, हमें 9 और 10 सितंबर को किया गया। G20 की स्थापना 1999 में 7 देशों से की गई थी। G20 की स्थापना 1999 में की गई थी। कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस और विदेश मंत्रियों के द्वारा की गई थी। रूस इस ग्रुप में साल 1998 में शामिल हुआ। रूस इस ग्रुप में कब हुआ था? 98 में। और G20 की स्थापना 1999 में की गई, जब ये
इसमें आ चुका था रूस। वर्तमान में G20 के 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन है। अब एक और जुड़ गया है तो कितने हो गए हैं? G21 बन गया है, ठीक है, और 2। इसमें आप एक लिख लो, G20 की स्थापना 1999 में की गई 7 देशों के मिलाकर के, 7 देशों को मिलाकर के, ये लिख लो बस। हो गया ना, बिल्कुल सही। ये कहां पर आयोजित किया गया था? हाँ, दिल्ली में। किस में? भारत मंडपम। कौन सी डेट थी? 9 और 10 सितंबर, सही है। और सबसे पहला आयोजित कहां किया गया था? अमेरिका में। दूसरा यानी कि 17वां इंडोनेशिया। 18वां और 19वां कहां होगा? ब्राजील में। 9 और 10 सितंबर को तुम्हें याद रखना है। G20 ना रहकर के अब क्या बन गया है? G21 बन चुका है। इसमें कितने देश हैं? 19। और 2 क्या हैं? यूनियन। 2 क्या हैं? एक तो यूरोपीय यूनियन है, एक क्या है? अफ्रीकी यूनियन। तनु पता चल रहा है ना? बिल्कुल सही, ये तुम्हें पता चल गया। और इसकी थीम क्या है? इसे भी दे दे कुछ खाने को, इसे भी दे दे, हैं? ठीक है। अब ये देखो, इसकी स्थापना कब की गई थी? अरे भैया, स्थापना कब की गई थी? हाँ बिल्कुल, 1999 में। कितने देश मिलाकर के की गई थी? 7। G20 की स्थापना 1999 में की गई थी। और G21 की स्थापना कब हो गई? 1। हाँ बिल्कुल सही, पता चल गई ना। इसमें कौन शामिल किया गया है अभी? अफ्रीका यूनियन, बिल्कुल सही। G20 में शामिल होने वाला कौन सा है? अफ्रीकी यूनियन, बिल्कुल सही। ठीक है, देखो कुछ ये हैं, इनकी क्या है? वर्किंग मीटिंग्स हुई हैं, कोई वर्किंग मीटिंग्स। अच्छा, G20 की एक ही मीटिंग नहीं हुई जो कभी तुम ये कहने लगे 9 और 10 सितंबर को, ये तो मैन थी। 9 और 10 सितंबर को तो मैन थी। 9 और 10 सितंबर को तो मैन थी जो प्रधानमंत्री ने अध्यक्षता की। उसके अलावा भी ये मीटिंग्स बार बार होती रही। तो कौन कौन सी मीटिंग्स हुई? देखो, जैसे फर्स्ट है सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये कहां हुई? गुवाहाटी में हुई। ऐसी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहां हुई? रन ऑफ कच्छ में। रन ऑफ कच्छ में, ये कहां पड़ता है? गुजरात में। ये कुछ लिख लो जरा ऐसे करके, जल्दी जल्दी, ये लिखने से याद हो जाएंगे। ये क्या है? लिखने से याद हो जाएंगे कौन सी कब हुई, है ना? लिख दो जरा भैया मेरे। इनकी मीटिंग्स को लिख लो जरा।
लिख लिख के बात करके देख के चलना कौन सी कहाँ हो रही है। जैसे फॉरेन मिनिस्टर की दिल्ली में, जो सारे फॉरेन मिनिस्टर आएंगे तो दिल्ली में आएंगे, ठीक है, ऐसे करके ध्यान रख लेना। सारी लिख ली? ये देखो कितनी तेज लिखते हैं। लिख लिया? बहुत बढ़िया। तो ये कौन कौन सी ग्रुप्स मीटिंग है देखो जरा। हाँ, फॉरेन मिनिस्टर की कहाँ हुई? और ये पता चल गई। अच्छा, पढ़ोगे एक बार तो पता चल जाएगी, है ना, इतनी कोई वो थोड़ी है भाई। वर्किंग ग्रुप मिनिस्टर की है, फॉरेन मिनिस्टर है, एंटी करप्शन की कहाँ हुई थी? ये गुरुग्राम में। ऐसे ही कौन है, एग्रीकल्चर वर्किंग की कहाँ हुई थी? इंदौर में। ऐसे करके कर लेना। अरे ऐसा कर लेना भाई, फॉरेन मिनिस्टर तो सारे के सारे दिल्ली आते हैं भाई, है ना, है ना। और करप्शन, एंटी करप्शन, अरे गुरुग्राम में। जो एंटी करप्शन करेगा ना उसे गुरु माफ नहीं करेगा, गुरुग्राम में, ठीक है ना। कैसे करके। कल्चर वर्किंग की कहां हुई है? खजुराहो, ठीक है। कल्चरल जो कहां है? खजुराहो। ये कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में, सही है। ऐसे ही देखो ये वाली भी है। अच्छा ये, हाँ ये और लिख लो, इन्हें लिख लो। शेरपा मीटिंग कहां हुई थी? उदयपुर में। बिल्कुल सही, लिख लो, आराम से लिख लो। लिख लिया? कितनी मीटिंग्स हो गई?
अच्छा, शेरपा मीटिंग्स कहां हुई थी? शेरपा मीटिंग कहां हुई है? उदयपुर में। ये ऐसे याद रख लेना, शेर जो है क्या करता है? उदय, उदय। तो शेरपा की कहां हुई है? उदयपुर। फाइनेंस और कल्चर की, फाइनेंस और सेंट्रल बैंक कहां हुई है? बेंगलोर। और देखो क्या है, डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की कहां हुई है? मुंबई। ठीक है, सही है। और हेल्थ वर्किंग की कहां हुई है? हाँ, तिरुवनंतपुरम। किसकी है ये? केरल की राजधानी है। किसकी है? केरल की। लखनऊ की क्या है? लखनऊ किसकी राजधानी है? हाँ, लखनऊ किसकी राजधानी है? कल बताई थी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। लखनऊ किसकी है? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, भारत की क्या है? भारत की है दिल्ली। बिल्कुल सही। ठीक है, ये देखो, अब ये तुम्हारे क्वेश्चंस है, जैसे ये क्या है? क्वेश्चंस है, चेक करो जरा। G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित कब किया गया? कब किया गया? अच्छा, अभी क्या था, तुम लोगों ने G20 शिखर सम्मेलन किया भाई? G20 शिखर सम्मेलन तुम लोगों ने किया है ना? अब उसके ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब तुम्हें पता है, एक बार पढ़ लिया तो तुम्हें याद हो गया। ऐसे ही कह रहा, 18वें G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजन कब किया गया? कब किया गया? 9 और 10, हाँ 2, बिल्कुल सही। और 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया गया? कहां पर? इंडोनेशिया। बिल्कुल सही। ये अब क्वेश्चंस आ गए हैं उसके। पहले तो G20 तुमने पढ़ लिया और उसके बाद क्या आ गए? क्वेश्चंस आ गए। बिल्कुल सही। आगे देख लो मेरे भैया, ये देखो 2024 में 19वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजित कहां होगा? कहां होगा? कहां होगा? बिल्कुल सही। ठीक है, कर दोगे? अब देखो, भारत द्वारा आयोजित G20 समिट की थीम क्या थी? ओफो, बिल्कुल सही। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। कर दोगे? ये तो बहुत बढ़िया, गुड। आगे चेक कर लो जरा मेरे भैया, G20 की स्थापना कब की गई? 26 सितंबर 1999। बिल्कुल सही। अब तो सही आ रहे क्वेश्चन के आंसर। बिल्कुल। आगे देखो, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? बताओ जरा। सिंगापुर। कौन? सिंगापुर। बिल्कुल सही। सिंगापुर तुम्हारा उसमें तो था, 9 जो गेस्ट कंट्रीज थे। ये देखो, G20 देश के विकास मंत्रियों की बैठक कहां हुई? हाँ, विकास मंत्रियों की बैठक। ये वाला तुम लिखो जरा क्वेश्चन। इसकी हुई है वाराणसी। कहां पर हुई है? वाराणसी। और ये उत्तर प्रदेश की है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की है, इंपॉर्टेंट है। यानी कि वाराणसी में सबसे ज्यादा विकास हुआ है। वाराणसी में क्या हुआ है? सबसे ज्यादा विकास। इसलिए तुम ध्यान रख लेना। लिख लिया? अच्छा, क्या आएगा इसका? विकास मंत्रियों की बैठक कहां हुई? वाराणसी। वाराणसी कहां पड़ता है? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। कहां है?
हाँ कहाँ है, उत्तर। और पता है क्या है, वाराणसी से ही हमारे प्रधानमंत्री सांसद हैं। क्या है, सांसद हैं हमारे प्रधानमंत्री। क्या है, सांसद। वो बनारस से जीते हुए हैं, वाराणसी से। और बनारस में ही गंगा निकलती है। क्या निकलती है, गंगा। बनारस गंगा के किनारे बसा हुआ है। सही है, तो क्या है, उत्तर प्रदेश में है। और सांसद कहाँ के बने हुए हैं, वाराणसी के। कौन है, इन्होंने क्या कही पहले, पता चल गई। आगे चलो, ये देखो 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कृषि प्रमुख वैज्ञानिक की बैठक कहां आयोजित की गई। इसे और लिखो, इसे और लिख लो। तुम बताओ। नहीं, लिख लिया। अच्छा, क्या आना चाहिए इसका आंसर, बताओ जरा भैया मेरे हैं। इसका लिखो आंसर, वाराणसी। और तुमने जो पटना बनाया ये याद करा हुआ बताया था। उसका तुक्का तुम्हारा सही, ये बढ़िया। उसका तो बता दिया तुक्का, और अपना पटना ये इनका ठीक है। प्रिया, लिखो, कोई नहीं। हो गया, कर लिया। अच्छा, कहां पर हुआ है, वाराणसी। और वाराणसी से ही कौन सांसद है, मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी। ये यहाँ के क्या है, सांसद हैं। और वाराणसी किसके किनारे बसा हुआ है, गंगा। और लखनऊ गोमती नदी के, क्या है, हाँ बिल्कुल। यानी कि लखनऊ तुम्हारा किस पे बसा हुआ है, गोमती नदी। गोम तो ये बनारस के देखो मंदिर है सबसे ज्यादा, और ये गंगा है बराबर में। ठीक है ना, आगे चलो। ये देखो, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कृषि कार्य समूह की बैठक कहां हुई, इंदौर में। बिल्कुल, लिख लो। अच्छा, ये अरे वहां देख लिया अब, क्या तो लिख लो। अब मैं तो कह रहा, आपका तो भैया याद है ये, ऐसे ही देख लग रहा हो इधर को, ऐसे ही देख लग रहा हो इधर को। हो गया, ये कर लिया।
तनु का हाथ धीरे चलता है। प्रिया तो ऐसा लिखा है, 1 सेकंड में यूं ही लिख देती हो। लिखो भी या ऐसे कर दे? लिखा है, आगे चलो। इसका पता चल गया, इंदौर। इसका देखो, अरे वित्त मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कहां हुई? इसे भी देखो, जैसे ये वित्त मंत्रियों की है, फाइनेंस मिनिस्टर। ये कुछ मीटिंग्स हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है वो ही लिखवा दे रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे मतलब ये तो तुमने देख लिया था। वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? कौन सा करेगा? ब्राजील, बिल्कुल सही है। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजील, अरे वाह, बिल्कुल सही। कैसे पता? हाँ, ऐसे G20 विदेश मंत्रियों की बैठक, विदेश मंत्री कहां आएंगे? दिल्ली। जो विदेश से मंत्री आएंगे ना भाई, वो दिल्ली में आएंगे। क्यों आएंगे दिल्ली में? क्योंकि ये भारत की राजधानी है। किसकी है? भारत की राजधानी है, ठीक है। ऐसे ही तुम आगे को आओ जरा। इसमें वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? भारत ने की, बिल्कुल सही। किसने की भैया? भारत ने, ठीक है। इंडोनेशिया ने कौन से उसकी की थी? इंडोनेशिया ने G20 की कौन से क्रम की थी अध्यक्षता? 17वें। और भारत ने और 19वां कौन करेगा? ब्राजील। 19वां कौन करेगा? ब्राजील, बिल्कुल सही, ठीक है। भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? बिल्कुल सही, क्या है? अब पता क्या है, अब तुमने G20 पढ़ा और G20 के तुमने सारे क्वेश्चन भी कर लिए। अब इससे क्वेश्चन आएगा ना, तुम यूं ही कर दोगे, सही है। इससे क्वेश्चन आएगा, तुम यही कर दोगे। अब देखो, G20 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की थी? इंडोनेशिया, बिल्कुल यही क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही। देखो कितनी जल्दी बोला एकदम से ये। अब G20 की स्थापना कब हुई? अच्छा, जब 1999 है, हाँ 1999 में। अच्छा, इसमें कौन सा देश G20 का हिस्सा नहीं था? बिल्कुल सही, ठीक है। अब G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां है? हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये क्वेश्चन है, ये समझ लो, तुम्हारे अगर उसमें आएंगे तो तुम कर देना। ये देखो, G20 की फुल फॉर्म क्या है? गेस्ट ऑफ 20, यही होगा। हाँ, ग्रुप ऑफ 20, ये बताया था, ग्रुप 20। अरे गेस्ट कब कर लिए तुमने अपने? हाँ, अब ये देखो, G20 सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल होते हैं? 19 देश, हाँ 19 देश, एक यूरोपीय यूनियन। अब कितने हो जाएंगे? 2 यूनियन हो जाएंगे, 2। एक तो यूरोपीय यूनियन है, एक अफ्रीकी यूनियन, ठीक है। अफ्रीकी यूनियन, एक अफ्रीकी यूनियन। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, बिल्कुल सही। हाँ, कर रहे हैं।
ये देखो जैसे गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में काम करती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1 2 3 4 5 ये, हाँ ये 20 कंट्री हैं। किस किस से क्या कौन कौन से नाम आते हैं? जैसे क्या आएगा जर्मनी, यू से क्या आएगा यूएसए, आर से क्या आएगा रशिया। तुम ऐसे करके लिख लो, तुम्हें पता रहेगा। जरा इसको ऐसे ही बना लो, इसको ऐसे ही बना लो और ऐसे ही साफ साफ करके बना देना, तो ये तुम्हारा सारा हो जाएगा। इसको ऐसे ही साफ साफ करके बना लो भैया। बना लो जरा भैया इसको। ऐसे ही साफ साफ कर लिख लेना भाई, ठीक है। जैसे गुरु जी, जैसे जी से क्या बनेगा जर्मनी, यू से क्या बनेगा यूएसए, तो तुम्हें सारी कंट्रीज का पता चल जाएगा। हो गया, ये लिख लिया, सबका पता चल गया। अच्छा तुम देखो जरा, ये है गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में क्या करती है? काम करती है। इस चीज को याद रख लोगे तुम, तो तुम्हें ये पता चल जाएगा G20 में इतने देश शामिल हैं, है ना। और उनके नाम भी अगर वो ये पूछ ले कि कौन सा देश नहीं है, तो जो इसमें नहीं आता हो वही देश नहीं होगा। और जो इसमें देश हैं जिनमें इनका लेटर है, गुरुजी एफसीआई में काम करती है, तो वो पता चल जाएगा। जैसे क्या है, जी से क्या है जर्मनी, यू से क्या है यूएसए, आर से क्या है, यू से क्या है यूनाइटेड किंगडम, जी से क्या है, आई से, एस से, टी से, आई से इंडोनेशिया, टी से, ए से, बी से, एस से, सी से, एफ से, सी से, आई से, एम से, ई से, यूरोपीय, एक और आ जाएगा ए, अफ्रीकी यूनियन। तो तुम्हारा ये पता चल जाएगा। बताओ आज तुमने G20 शिखर सम्मेलन इतना बढ़िया किया और तुम्हें अधिकतर को सबको याद भी हो चुका। बताओ अगर तुमने उसके क्वेश्चन भी करे और G20 भी पता चल गया, अब G20 का अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो तुम आसानी से कर दोगे क्योंकि तुम्हें सारा याद भी हो चुका। ये तो बहुत बढ़िया रहा आज।